जैसे ही हमारे पास में ये 50S राइबोसोम आकर के जुड़ेगा, वैसे ही यहां से इनिशिएशन फैक्टर रिमूव हो जाता है और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होते ही इनिशिएशन फैक्टर रिमूव्ड, और हमारे पास एक कंप्लीटली यहां पर राइबोसोम की और मैसेंजर आरएनए का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो दूसरी बात, हमारे पास में जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें 3 साइट होती है बेटा, इसके ऊपर 3 साइट होती हैं। एक साइट ई साइट, पी साइट और ए साइट, 3 साइट प्रेजेंट होती हैं। ई साइट को कहा जाता है एग्जिट साइट, ठीक है। पी साइट को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड साइड, और ए साइट को कहा जाता है अमाइनो एसाइल साइट। ठीक है, सर ई को एग्जिट साइट भी कहा जाता है, एग्जिट होता है सर? हाँ, एग्जिट हो जाता है यहां से। जो टीआरएनए आया है ना, उसको बाहर भी जाना है, यही नहीं रहना। और सर अगर जो आने वाला है, जो अपकमिंग जो टीआरएनए आएगा, अपकमिंग जो भी टीआरएनए आएगा वो ए साइट पे आएगा, ध्यान रखना है आपको। अपकमिंग टीआरएनए ऑलवेज कम इन ऑन ए साइट। फिर सर अमीनो ग्रुप जो अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच होता है, स्टार्ट हो जाएगा, अभी समझाता हूं, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि जो सबसे पहले आने वाला जो टीआरएनए है, जो सबसे पहले टीआरएनए आया, वो कहां जुड़ेगा? एयूजी पे। कहां पर जुड़ेगा? एयूजी पे। और वो एयूजी जो होगी वो कौन सी होगी? पी साइट होगी, ये ध्यान रखना। अभी मैंने बोला था अपकमिंग टीआरएनए ऑलवेज अटैच विद द ए साइट, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो सबसे पहला जो टीआरएनए आ रहा है वो पी साइट पर अटैच हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सबसे पहले वाला जो टीआरएनए आ रहा है वो कहां होता है? ए साइट पर। क्यों? क्योंकि एयूजी जो है इनिशिएशन कोडॉन है मैसेंजर आरएनए पर, वहां एयूजी पर आकर के जुड़ेगा, जो भी जुड़ना है एयूजी पर आकर जुड़ा तो एयूजी क्या बनाएगा? पी साइट बनाएगा। और एयूजी से जो अमाइनो एसिड आ रहा है, जब हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो यहां पर एयूजी पे जो टीआरएनए, जो एयूजी पर जो अमाइनो एसिड आ रहा है, जो टीआरएनए उसको कोड करके लेके आ रहा है, पकड़ करके जो लेके आ रहा है, वो अगर प्रोकैरियोट है तो फॉर्मिल मैथियोनाइन होगा, और अगर यूकैरियोट है तो वो मैथियोनाइन ही होगा, फॉर्मिल नहीं होगा, वो मैथियोनाइन होगा। अगर फॉर्मिल मैथियोनाइन है तो आप कह देना ये प्रोकैरियोट की कंडीशन है, और मैथियोनाइन है तो कह देना ये यूकैरियोट की कंडीशन है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एयूजी इन प्रोकैरियोट अटैच विद फॉर्मिल मैथियोनाइन, एंड यूकैरियोट कौन सा अटैच करेगा? मैथियोनाइन। समझ रहे मेरी बात को? ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हम बात करते हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन, इलोंगेशन में देखें अपन, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं डायग्राम को, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। ये पी साइट और ये ए साइट, ये पी साइट जो है वो कौन सी है? यहां पर एयूजी वाली है, ध्यान रखना। तो यहां पर जो आकर के अटैच होता है वो फॉर्मिल मैथियोनाइन अटैच होता है आकर के प्रोकैरियोट में, और इसके बाद में जो आने वाला टीआरएनए होगा, ये टीआरएनए वो कोई दूसरा अमाइनो एसिड को लेके आता है, कोई दूसरा। ये डिपेंड करता है कि उसके बाद में कोड कौन सा है। एयूजी इनिशिएशन कोडन होता है, वो फिक्स है, लेकिन उसके बाद में चेंज हो सकते हैं। तो दूसरा जो आया वो कौन सा आया? कोई दूसरा अमाइनो एसिड आया, ठीक है। जब आप इस अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो ये अमाइनो एसिड कैसा है? हमने कहा
COOH और NH2। यहां हमारे पास में क्या होगा, R1 और ये होगा H। ठीक है, ये H होगा। अब यहां दूसरा कौन सा आया, ये A साइड पर जो आया, हमने कहा NH2 CH और R2 और COOH, ये आ गया। क्लियर है बात? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, NH2, ये बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ अटैच है, आप H हटा भी सकते हो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। R1 CO बॉन्ड, NH C R2 और COOH, ये बन गया। ये जो बनेगा इसे आप क्या कहोगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या कहोगे, रेस्पॉन्सिबल कौन सा है बेटा इसको बनाने के लिए एंजाइम, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। हो गया, समझ में आया बात? किसने बनाया, इस एंजाइम में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। लेकिन यहां पर हमारे पास में जो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, इस पर 23S rRNA भी मौजूद है। यह भी हेल्प करता है, यह ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है पीएमटी में। यह भी हेल्प करता है किसका, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज का, टू फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। यह भी हेल्प करता है। ये जब हेल्प करता है, इसलिए इस एंजाइम को जो नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया, राइबोजाइम। यानी कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन्स के बनते हैं, प्रोटीनियस होते हैं एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस एक्सेप्ट दिस। राइबोजाइम नहीं होता, ध्यान रखना। सिर्फ यही है कैसा। ये क्वेश्चन आया था 2015 में, ये पूछा गया कौन सा नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है, तो राइबोजाइम। कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, वो 23S rRNA। लगातार 2-3 बार इसी क्वेश्चन को रिपीटेशन में डाल दिया उन्होंने। जिसको ये आता था उसने ये भी कर दिया, और जिसको ये आता था उसने ये भी कर दिया, जिसको नहीं आता था वो रह गया। समझ में आया मेरी बात को? तो हमारे पास में क्या आया, पेप्टाइड, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बना, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने काम कर लिया। अब जैसे ही पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने काम किया, ये बॉन्ड इसके साथ बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ये यहां से टूटेगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। आ गया। अब ये टीआरएनए फ्री, ये टीआरएनए फ्री कोई काम का थोड़ी है, ये काम का नहीं है, तो ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो पी साइट इज ऑल्सो कॉल्ड ई साइट। अब आप इसको ई साइट कह दोगे क्योंकि इसको बाहर निकलना है। अब ये जो ए साइट है इसको आप क्या कहोगे, पी साइट। ठीक है, अब पी साइट को क्या कहो, ए साइट को क्या कहोगे, पी साइट। अब इसके बाद में हमारे पास एक जीटीपी आता है, जीटीपी। ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी एक एंजाइम आता है ट्रांसलोकेज एंजाइम, नाम से पता चल रहा है ट्रांसलोकेज, यानी कि ट्रांसलोकेज, लोकेशन को चेंज करने वाला। कौन सा एंजाइम, लोकेशन को चेंज करने वाला। तो हमने क्या नाम दिया, ट्रांसलोकेज, लोकेशन को चेंज करने वाला। ये जीटीपी की प्रेजेंस में ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जंप करता है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है। समझ में आया मेरी बात को?
ये क्या करेगा, खिसकेगा इसके ऊपर, ट्रांसलोकेशन करेगा, लोकेशन चेंज करेगा। जब इसने लोकेशन चेंज की तो आप ये समझो, मैं यहां पर बना देता हूं एक और डायग्राम इधर की ओर। अब मेरे पास यहां पर ये पी साइट हो गई और इस पी साइट पर मेरे पास में अमाइनो एसिड प्लस फॉर्मिल मेथियोनाइन प्रेजेंट हो गया, ये पी साइट है। अब जो आने वाला टीआरएनए है वो आकर के कहां अटैच होगा, इस साइट पर, ए साइट पर। आ गया, आ गया या नहीं आया? सर आपने तो कहा था उसकी लोकेशन चेंज हुई। हाँ तो लोकेशन चेंज हुई ना, इसने जंप लगा करके पीछे खिसका, पीछे खिसका तो ये तो यहां आ गया खिसक करके, अब ये आगे खिसक गया, ये निकल ही गया। अब ये जब आगे खिसक गया तो यहां पर दूसरा कोई कोड प्रेजेंट होगा, कोड प्रेजेंट होगा तो वो अब जो आने वाला जो टीआरएनए है, जो चार्ज होकर के आने वाला टीआरएनए, वो कहां अटैच हो गया, ए साइट पर। समझ में आई मेरी बात? ये नहीं आई? अब जब ए साइट पर अटैच हुआ तो फिर यहां से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर एक और ये बॉन्ड बना इसके बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमने बॉन्ड बना ही दिया, ठीक है, बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास में क्या है यहां पर, NHCr2COOH, यही तो बच रहा था, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है यहां पर, हमारे पास NHCr3COOH, यही तो होगा ना। अब यहां से क्या हो गया, यहां से पानी बन करके बाहर निकल गया, यहां से हमारे पास में क्या है, -H2O बाहर निकल गया। जब H2O बाहर निकलेगा तो हमारे पास यहां बॉन्ड क्या बनेगा, ये बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन हेल्प कर रहा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। किसकी